हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हो जाती है 1 मार्च और कल 2 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। 2 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है और यह क्लास 12th के विद्यार्थियों का तीसरा जो है क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 316 ZX और 316 जो है ZV करके जो है 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं। इसी चैनल पर स्टडी CBL क्लासेस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर है और कल 2 बजे आपका जो है अंग्रेजी का पेपर है। उससे पहले कोशिश यही है कि वीडियो सब तक पहुंच जाए, सभी लोग इस वीडियो को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलिए आज का प्रश्न पत्र सांकेतांक देख लेते हैं। आज का प्रश्न पत्र सांकेतांक है 316 AB। 316 AB जो है प्रश्न पत्र सांकेतांक है और साथ ही साथ जो है सन 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम क्वेश्चन पेपर पे, जैसा कि आप पेपर दे रहे होंगे आपको पता होगा। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है तो इसमें जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स जो है आपको मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। हर पेपर में मैं बताता आया हूँ। इंग्लिश के 2 पेपर स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। नोट, इसमें जो आपको 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलता है, इसमें 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही हो तो हेडफोन का इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना। खासकर इस परीक्षा के दौर में आपके लिए प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रश्न पत्र हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के लेकर आ रहे हैं। तो जिनके पेपर हो चुके हैं उनके तो वीडियो अपलोडेड है ही हैं, जिनके पेपर होने वाले हैं पेपर से पहले आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए, तो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के 15 मिनट जो है अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आइए निर्देश जान लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, पहला, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। यह जो क्वेश्चन पेपर है 4 खंडों में विभाजित है। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी। सभी खंड के सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के सामने उनके मार्क्स, उनके अंक दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन A पर। चार सेक्शन 4 खंडों में बता हुआ है। तो पहला जो है सेक्शन है रीडिंग का सेक्शन है। आइए पढ़ते हैं इसे। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, एंटर द क्वेश्चन। दिए गए जो है पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपका एक जो है पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना। ठीक है ना। तो सम पीपल थिंक दैट एम ऑफ एजुकेशन इज merely give knowledge. These people want to student to read books and nothing else, but add to their knowledge. Full stop है। Other believe that knowledge alone is not enough, only which enables a man to earn his living can be called education. Such people think that bread is more important than anything else. Still others believe that education should aim solely making good citizens and good patriots. All these people see only one several purpose of education. As a matter of fact, education should aim at 3 things together. Full stop. It should give men knowledge, make them self-reliant and able to serve others. Education should not produce citizens who, while they
लव देयर ऑन फ्रीडम, टेक अवे फ्रीडम ऑफ अदर्स। आगे देखिए, इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ऑन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। ठीक है ना। एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, मगर हमें किसी दूसरे देश को जो है हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब इससे पूछे गए प्रश्न है, आपने पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, सभी प्रश्नों का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब जवाब देने के लिए अब क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन, ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट एंड व्हाई। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन। और इसमें ABCD क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, अंडरलाइन पोर्शन को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। अब इसमें अंडरलाइन पोर्शन है कहाँ पर, वो खोज लीजिए। ये देखिए अंडरलाइन पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है ना। ये जो पोर्शन है अंडरलाइन पोर्शन है, हु लव देयर ऑन कंट्री बट हु डू नॉट वांट हार्म अदर कंट्री। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन है, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ई क्वेश्चन है, ई में 3 क्वेश्चन है, विच वर्ड्स पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस, पैसेज में किसका अर्थ इंडिपेंडेंस है। दूसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम, पैसेज में किसका अर्थ जो है एम होता है। राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव शब्द का नाउन बताइए। ठीक है ना, नाउन बताना है। आगे बढ़ते हैं, बिलीव शब्द में कौन सा नाउन है, बिलीव शब्द का नाउन। सेक्शन बी इज द राइटिंग, राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन, दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर आर्टिकल लिखिए। फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150, 100 to 150 वर्ड्स में आपको क्या करना है, लिखना है क्या, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है क्या, आर्टिकल लिखना है। चलिए, कौन कौन से टॉपिक आपके पास हैं। द बुक यू लाइक मोस्ट, वह किताब जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो किताब आपकी जो है रामायण हो, महाभारत, गीता हो, या फिर संविधान हो, या फिर इंग्लिश की कोई अच्छी बुक हो, है ना भाई, या किसी लेखक की बहुत अच्छी बुक हो, तो किसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसके बारे में लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया। तीसरा जो है, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। इन तीनों में से जो है किसी एक पर आपको 100 से 150 वर्ष शब्दों में आर्टिकल लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए, एंड एक्सप्लेनिंग टू हिम इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, और उसे जो है सुबह के वॉक यानी सुबह टहलने के फायदे के बारे में, एंड बैलेंस डाइट कीपिंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है उसे किस प्रकार से सुबह में टहलना चाहिए, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देख रेख करना चाहिए, है ना, बैलेंस डाइट के बारे में उसे बताने के लिए आप एक पत्र लिखिए। या तो आप इसे करिए, या तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहाँ है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए भाई, ये आपका जो है, या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए। ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में तो राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रिक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेक डाउन पावर सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी, आपके जो है स्थानीय क्षेत्र के जो है बिजली लंबे समय से कटी हुई है, तो आप पावर सप्लाई के बारे में क्या करना, आपको कंप्लेन करना है, किससे, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ठीक ना। आइए, सेक्शन बी तक खत्म हुआ। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन आ जाता है। सेक्शन सी आपका जो है ग्रामर पोर्शन है, और ग्रामर पोर्शन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से ग्रामर पोर्शन शुरू है। इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में जब आप बोर्ड में बैठेंगे, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 होगी। ठीक है ना। और 4 खंडों में आपका पूरा प्रश्न पत्र विभाजित होगा। ठीक है, A B C D और
ABCD, ठीक है। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? ए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्ट द गॉड। एक व्यक्ति जो यह विश्वास नहीं करता है, जो मतलब भगवान को नहीं मानता है, या फिर वह यह नहीं मानता है कि कहीं पर भगवान उपस्थित हो, उसे नास्तिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, जो कि ये है, ठीक। द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स का क्या मतलब होता है? होल्ड गुड मीन्स का क्या मतलब होता है? हैप्पी होता है, या थॉटफुल होता है, या इफेक्टिव होता है, या होपफुल होता है? इसमें जो सही होगा उसे आप टिक करिएगा। द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का सिनोनिम्स इसमें से कौन सा होगा? भाग्य का, तो फॉर्च्यून होता है पर्यायवाची, ठीक है ना। उसके बाद 4 का डी क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। इसका क्या करना है? देखिए भाई, इसका करना विच वर्ड्स इज द सेंटेंस एन एरर। इस जो है सेंटेंस में कौन सा शब्द एरर है? टू है, या व्हेन है, या हैड है, या हियर? इसमें से कौन सा जो है सेंटेंस जो है क्या है? एरर है, ठीक है ना। कौन सा वर्ड सेंटेंस में एरर है? द सिनोनिम्स ऑफ द पैट्रियट। पैट्रियट देशभक्त का सिनोनिम्स इसमें से कौन सा होगा? पैट्रियट, ये ब्रेव, कवर्ड, ट्रेटर, या फिर ऑनेस्ट? तो पैट्रियट बहादुर का जो है एनानिम्स पैट्रियट, डरपोक होगा, कवर्ड। अगला 5वां, सेक्शन सी का ही 5वां क्वेश्चन, चेंज एनीवन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करिए? बदलिए। तो क्या है? सी सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस हैव सम म्यूजिक इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसे आपको क्या करना है? इसे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। दूसरा, फादर सेड टू हिज सन एंगरली। पिता ने अपने पुत्र से बहुत ही गुस्से में कहा, वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप। फादर सेड टू हिज सन एंगरली कामा इन्वर्टेड कामा वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लीव द रूम एट वंस, डू नॉट कम हियर अगेन, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। इस दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस को आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। 5वां का ए था, ये 5वां का बी, सेक्शन सी के 5वें का बी। कंबाइन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्टेड। तो किसी को इसमें डायरेक्टेड में बदलना है। माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, हिज दिस इज सेफ। कहा कि माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, फुल स्टॉप, दिस इज द सेफ। इनटू में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे क्या करना है? कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो दोनों को मिला देना है। 5 के बी का दूसरा, अ वेरी हेल्दी मैन केम टू स्टडी, ही वाज ब्लाइंड। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, ठीक है ना। तो अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी स्टडी, फुल स्टॉप, ही वाज ब्लाइंड, फुल स्टॉप, ठीक है। इसे भी आपको किस में बदल देना है? इसे भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल के आना है। 5 का सी देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म करना है एनी वन इन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला, ही वाज अपॉइंटेड एज ए साइंस टीचर बाय प्रिंसिपल। ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। इसे एक्टिव वॉइस में ले जाना है। अगला, शी इज टू फैट टू रन। इसे आपको निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? बदलना है, ठीक है ना। अब चलिए 5 का डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
इनमें से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करिए जो कि गलत लिखा गया है। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग। और दूसरा इसमें है इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। ठीक है, इसे भी आपको जो है करेक्ट इसमें बताना है, क्या इसमें गलत है। ठीक है, चलिए 5 का ही, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स में से किसी एक का इस्तेमाल करिए इन योर सेंटेंसेस, अपने शब्दों में, एंड मेक देयर मीनिंग क्लियर, और उनकी मीनिंग को क्लियर करिए। एक कैनवास, कानवास, ठीक है, एक इसमें से, और जो है कैरियर, कैरियर, कैरियर और कैरियर, इनमें से, इन दोनों में से आपको बताना है, दोनों के जो है मीनिंग को आपको क्लियर करना है ना। इसमें क्या करना है, पेयर्स वर्ड्स जो दिए गए हैं उनके मीनिंग को अलग अलग करके, जैसे कैरियर मीन्स क्या होता है, इस कैरियर मीन्स क्या होता है, ढोना इस कैरियर मीन्स क्या होता है, भविष्य होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं भाई, जिसमें आपको जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। जो पैसेज दिया गया है उसे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक है ना, आइए पैसेज को पढ़ते हैं। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप इसे जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ये आपका जो है एक हिंदी पैसेज है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहाँ से आपका सेक्शन सी जो है समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका सेक्शन डी शुरू होता है, लिटरेचर। लिटरेचर सबके सब जो है प्रश्नों के पास उनके पूर्णांक दिए गए हैं, कितना कौन सा क्वेश्चन करेंगे आपको कितना नंबर मिलेगा उसके सामने लिखा गया है, आप देखते चलिए। ठीक है ना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए सेक्शन डी, लिटरेचर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। इनमें जो है प्रश्नों को जो है इनमें से जो है, जैसे मतलब अथवा में दिया ना एक, ये फिर ये, इन अथवा में से कोई एक प्रश्न करिए और 40 शब्दों में उसका जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। एक तो ये क्वेश्चन है, या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे करिए। ये क्या क्वेश्चन है, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। या तो आप इसे करिए या फिर आप इसे के, दोनों में से कोई एक करिए, अथवा करके ना, और करके। आइए दूसरा बी देखते हैं। बी क्वेश्चन, बी में भी और होगा। हाँ, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। व्हाट डिड ही फाइंड देयर। व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, या तो आप इसे करिए, इसे, है ना, या फिर जो है आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक। तो इसमें देखिएगा, व्हाट थॉट वेयर फ्लोटिंग इन अ माइंड ऑफ सोफी while returning towards home. While returning towards home from the meeting place, what did she feel on the way? ठीक है, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 70 जो है 8 पे चलते हैं। 80 शब्दों में लिखना है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड। इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड अदर। ठीक है, कह रहा कि हाउ वाज सिविल
disobedience on first time in India. Describe the struggle done by गांधी जी and others. ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन आपके पास है। दूसरा कौन सा है? What handicap stayed with Douglas for long time? What did he do? Resolve it from the life. अगला क्वेश्चन, आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है इसका अंदाज़ा आप समय देख के लगा सकते हैं। समय 11:40 हुआ रात का। ठीक है, और अभी कम से कम मैं 1 घंटे वीडियो शूट करूँगा। क्लास 10th के विद्यार्थियों का भी ध्यान देना है। तो आप 12th के विद्यार्थी तो है ही हैं, अपने छोटे भाइयों का भी भला सोचिए। क्लास 10th की वीडियो जो है उन तक शेयर कर दीजिए, उन्हें चैनल के बारे में बताइए और उन तक जो है लिंक चैनल का जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, आप जरूर करिए, उनको भी कहिए। 9वां क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। इन जो है दिए गए स्टैंजा को, मतलब ये पोइट्री खंड है, दिए गए स्टैंजा को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। ठीक है ना, तो स्टैंजा क्या है? आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पाइल एज लेट विंटर मून felt that old familiar heck my childhood fear, but all said was see you soon अम्मा। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका एक पोइट्री खंड है, इससे पूछे गए ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, अच्छा एक मिनट, अम्मा ऑल डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या है? हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड? हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट्स फील? और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट्स डू एट टाइम ऑफ फेयरवेल। 3 क्वेश्चन आपके पास है, तीनों प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पहला है, हाउ वाज द पोएट मदर्स कंपेयर्ड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट्स फील। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट्स डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। इनमें से जो राइट होगा उसे लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इनमें से किसी एक कविता की आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो देखिए, ये हर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ये जरूर 2 तैयार कर लीजिएगा। माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आप या दोनों तैयार कर लीजिएगा इनमें से। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, तीसरी सेंट्रल आइडिया भी आइए, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड। इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब 40 शब्दों में दीजिए। हु वाज द विजार्ड? व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी? हु वाज द विजार्ड? व्हाट वाज द हिज रोल इन द स्टोरी। या तो आप इसे करिए 11 का एक, या तो आप इसे करिए या फिर इसे। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। ठीक है, टाइगर किंग चैप्टर से आया है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, बीच में और लगा है। आइए 11 का बी, इनमें भी अथवा का क्वेश्चन है। हु वाज द पाइल फेस वुमन? व्हाट वाज शी डूइंग। एक तो या तो आप इसे करिए या फिर अथवा करके एक और दिया है। व्हाई वाज स्मॉल वेल ट्रैप्ड? व्हाट डिड दे डू देन। या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। इनमें से किसी एक प्रश्न, 2 प्रश्न दिए गए, किसी एक प्रश्न का जवाब 80 शब्दों में आपको क्या करना है, दे कराना। ठीक है, पहला है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू मेक श्योर ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट। क्वेश्चन फिर से देखिए, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स।
ठीक है, इसे देख लीजिएगा। अगला, व्हाट वाज वॉ ऑफ द महाराजा, हाउ डिड फुलफिल एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग के आपको दिए गए हैं, जो 7 नंबर के हैं और लगभग 80 शब्दों में आपको लिख कर आना है। इनमें से आपको कोई दोनों में से एक प्रश्न करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो तीसरी जो है अंग्रेजी का 112 की वीडियो रही, आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।